हाँ तो भाई कैसे हो सारे। तो यार मेरे ना आजकल के दिन कुछ सही नहीं चल रहा है। कुछ भी अच्छा करने जाओ तो साला उल्टा ही हो पड़ता है। कल की बात, मैं रास्ते में जा रहा था, बाजू से प्राइड परेड जा रही थी। प्राइड परेड का तो आप लोगों को पता है ना, वो सतरंगी कलर वाला जो झंडा होता है उनका, वो लहराते हुए वो एकदम नारे वीरे लगा के जा रहे थे। ठीक है, तो उनके सामने मैं चला गया। उनको मैंने जाके वहाँ पे बायोलॉजी की किताब थमा दी और उनसे पूछा, भाई इसमें तो लिखा है कि सिर्फ 2 तरीके के जेंडर होते हैं, तुम ये कौन सा त्योहार बना रहे हो। साला इतनी सी बात सुन के पूरा परिवार मुझे मारने दौड़ा वहाँ पे। चलो ये सारी बातें तो होती रहेगी, लेकिन इस वीडियो में आज हम कुछ अलग बातें करते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म ना हमारे देश में बहुत मिसयूज किया हुआ चीज है। देखो यार, फेमिनिज्म होना चाहिए, लड़कियों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और उनको एम्पावरमेंट मिलना चाहिए। मैं इसके पूरे सपोर्ट में हूँ। लेकिन साला प्रॉब्लम वहां आ जाती है जब कुछ लोग ना इंटरनेट में फेमिनिज्म ये टॉपिक लेके उसका अलग बाग भोसड़ा करते हैं। और आज हम कुछ ऐसे ही फेमिनिज्म का झंडा लेके उड़ने वाले पंछियों के बारे में बात करने वाले इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। A lot of women are not allowed to stay in their bedroom or sleep on their bed or go to their kitchen on their period because religion says that they are impure or something like that, or they can't go to the temple. So I think that's unfair, and religion is being used to have a negative impact and control those girls. भाई ये कौन से रिलीजन में होता है मुझे नहीं पता। अगर तुम पहली बात तो अगर तुम ये बंदी को नहीं जानते तो इसका नाम है द ऑकवर्ड गोट। बराबर जितना वाहियात इसका नाम है उससे ज्यादा वाहियात ये बातें करती है। ये एक मेंटल थेरेपिस्ट है। इसकी मेंटल थेरेपी की सेशन लेने के बाद लोगों को और 4-5 मेंटल थेरेपी की सेशन लेने पड़ते हैं दूसरे डॉक्टर से, ताकि इसकी बातों से बाहर निकल सके। और रही बात जो ये बातें कर रही है, मुझे ऐसा लगता है पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को क्यों नहीं काम करने देते ताकि उनको रेस्ट मिल सके। लॉजिकल रीजनिंग यही होनी चाहिए। लेकिन नहीं, हम तो फेमिनिस्ट है, हमको रिलीजन लाना है, हमको पेट्रियार्की लाना है, पूरे मुद्दे का रंग ही बदलना है। हमारे देश का यही प्रॉब्लम है यार। Okay, I don't know how to explain this, but it is just so icky when people call women females. They'll say something like, did you see what that female was wearing? Like, bro, that's a woman, a person. They're not a dog or a goat. They're a human being. I know we are females, so that's why they're calling us female. कोई सेंस बनता है इस बात का? तुमने कभी देखा है कहीं कहीं ऐसे तुम्हारे आसपास, देश छोड़ो पूरे दुनिया में कहीं देखा है कि कोई ऐसे बंदी को देख के ऐसा बोले, तू देख रहा है वो फीमेल जो जा रही है वो बहुत क्यूट है, या फिर वो फीमेल को तू जानता है कि नहीं, वो फीमेल क्या कर रही है? नहीं, तूने कहीं ऐसा सुना है तुम लोग ने? ये बकवास की बातें सिर्फ इंटरनेट पे चल सकती है। सामने अगर किसी का ऐसी बातें करो तो वो कीचड़ फेंक के मार सकता है मुंह पे। But how come they never call men male? Like, would you ever call a fully grown man a male? Like, oh, look at that male, he has such a nice beard. I'm pretty sure no one has ever said that. Because it sounds weird. You respect men, so you call them men. Females just sounds really dehumanizing and disrespectful. डिसरिस्पेक्टफुल? मेरा दोस्त मुझे जब फोन करता है ना, कॉल पे फोन करता है या फिर सामने भी मिलता है, उसके पहले मुंह से शब्द निकलता है, ये भोसड़ी के कैसा है, कहाँ है रिस्पेक्ट? लड़कियों को कभी देखा है मिलते हुए? कभी सामने से मिलते ना एकदम प्यार से हग विग करते? नहीं, हम में ऐसा नहीं होता। हम लौंडे अगर किसी को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो ना, किसी लौंडे को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, दोस्त हो तो उसको गाली से ही बुलाएंगे। वो तो छोड़ ही दो, कोई अगर दूसरा बंदा हो उसको अगर हम रिस्पेक्ट करते हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इज उसको भाई करके बुलाएंगे। दैट्स इट। Why do you bring feminism into everything? It's not that deep. I get such DMs all the time. Well, it's because you bring patriarchy into everything. I was just trying to get Wi-Fi installed in my house, and the Wi-Fi dude asked me this. एक सेकंड, क्या लिखा है? मैम आपके फादर नेम या हस्बैंड नेम क्या होगा? ओके, क्यों मैम? ऑप्शन है डालना है। ये तुमने पहली बार देखा है? फॉर्म पता है? फॉर्म में क्या होता है पता है? हम लॉन्डो को जब फॉर्म भरना होता है, हमारे पास भी आता है। इसमें या तो अगर तुम्हारी बीवी है, स्पाउस है, तो तुम उसका नाम लिखो, या तो फिर तुम्हारे मदर का नाम लिखो। होता है ना, हर फॉर्म में होता है। लड़के जो होते हैं या फिर मर्द जो होते हैं, उनको टेक्निकल चीजों का ज्यादा नॉलेज होता है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनका उसमें ज्यादा दिमाग चलता है। मैं लिख के देता हूँ, ये बंदी को आज तक नहीं पता होगा कि अपने वाईफाई राउटर का पासवर्ड कैसा चेंज करते हैं। इसका तुम बायो देखो तो इसमें लिखा हुआ है स्विफ्टी। भाई मैं तुम लोगों को वार्न करता हूँ, सिर्फ लड़कों को नहीं लड़कियों को भी, अगर किसी बंदे या फिर बंदी के तुमको अकाउंट में ये दिख जाए ना स्विफ्टी विद पर्पल हार्ट, दूर भागो उससे। मैं तो कहता हूँ दूर भाग के ब्लॉक वगैरह कर दो, रिश्ते नाते तोड़ दो। ये अलग प्रजाति है, इनका अलग माइंडसेट है, इनका अलग सोच है, इनकी दुनिया ही अलग है। भाई मेरा तो प्रस्ताव है गवर्नमेंट से, इनके लिए अलग ही देश बनाओ, उनको वहीं पे रखो, उनके वहीं पे स्विफ्टीज के कॉन्सर्ट कराओ, इनको वहीं पे खुश होने दो। इनकी बातें दुनिया को समझ नहीं आएगी। एक स्विफ्टी के मुंह से समझदारी वाली बात है और राहुल गांधी के मुंह से समझदारी वाली बात है, कभी एक्सपेक्ट मत करना तुम। भाई इसका मतलब तो राहुल गांधी भी स्विफ्टी हुआ। A
A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case. Not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. Feminism is about fighting patriarchy. The same patriarchy that makes lawmakers. मैं तुमको कह नहीं रहा था, इनके हर वीडियोस में तुमको दो शब्द तो जरूर मिलेंगे, फेमिनिज्म या पेट्रियार्की। इनसे ज्यादा कुछ नहीं पड़ा इन पे। और दीदी केस किया है वो तो पढ़ लो। फेमिनिज्म कहाँ से घुस गया इसमें? नहीं, आदत बना रखी है हर चीज में फेमिनिज्म घुसाओ कि व्यूज तभी तो निकलेंगे। इस देश का यही प्रॉब्लम है, केस कुछ अलग होता है, लोग अलग ही नाव में बैठ के निकल रहे होते हैं। रेप होता है तो सारे लड़कों को जिम्मेदार करा दो और लड़के लड़के इंटरनेट पे लड़ते बैठो कि लड़के की गलती है या लड़की की गलती है। कभी भी इस टॉपिक पे डिस्कस ना करो कि वो इंसान जिसने ये गलती की है उसको कैसा सजा दिया जाए। अभी इस केस में कोई भी समझदार अगर उस केस को जानता होगा क्या मुद्दा था, एक्सटॉर्शन, मानहानि, एलिमनी, इस चीजों पे बात नहीं होगी। वो तो सारी बोरिंग चीज है ना, हमको तो फेमिनिज्म पे बात करनी है। Deepika Padukone also became a mother recently, right? Now she knows what depression really looks like. So now it's cool to make fun of people who talk openly about their mental health struggles. See, that's the problem with Indian comedy. शाबाश। नहीं, गलती इसकी नहीं है, गलती उस बंदी की है जिसने कॉमेडी शो में जाके कॉमेडी करने की कोशिश की। They think they're so good at dark humor, when actually they have zero sense of dark humor. Real dark humor is not about making fun of people or mocking them. रियल डार्क ह्यूमर दीदी आपको पता ही नहीं कौन से लेवल पे होती है। रियल डार्क ह्यूमर का अगर तुमको थोड़ा भी टेस्ट चाहिए, रेडिट में पहुंच जाओ। रेडिट में एक कोना ऐसा है जहाँ पे जाके अगर तुम रियल डार्क ह्यूमर देखो तो दुनिया तुम्हें गोल नहीं फ्लैट दिखना शुरू हो जाएगी। I would like to tell you कि मेरी गांड कैसे लगी। मेरे किसी एक अबे यार ये बे फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे। उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। अबे मर्डर तूने किया? हाँ सर मर्डर मैंने ही किया है, लेकिन सर ऐसा है ना कि मर्डर मैंने ना चाकू से किया। देखिए मेरे पास गन भी था, गन में गोली भी थी और मेरे उंगली भी सही सलामत थे। मैं गोली मार सकता था सर, मैंने गोली से नहीं मारा सर क्योंकि वो गलत होगा। मैंने मारा चाकू से। मेरा इंस्टाग्राम से एक दरख्वास्त है, ये इसके पहले ये पीआर टीम जो है ना, जो इसे पीआर एजेंसी या मैनेजर जो भी है, इसका पता लगाओ, उसको पहले जेल में डालो। इसका जो भी वो पीआर एजेंट है ना बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये मेरे को हर जगह दिखती है आजकल मेरे इंस्टाग्राम फीड में और मुझे नहीं देखना इसे, मुझे इसका चेहरा बिल्कुल नहीं देखना, मुझे पसंद ही नहीं है इसकी बातें। कुछ तो करो और इसको मेरे इंस्टाग्राम से निकालो। इसका गलती से रील आ जाए सामने तो आवाज आता है मेरे कान में। भाई ये तो रिबल किड नहीं है, ये तो ट्रबल्ड किड है। मैं ना कस्टमर केयर वाले से 1-2 घंटे तक बात कर सकता हूँ, लेकिन इस बंदी का आवाज मेरे कान में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं सहन होता। This rule that you're not allowed to lock your bedroom door and that they should have complete access to your room at all times. This may be an unpopular opinion, but I think that young people should be allowed to lock their bedroom doors. Just because you're someone's parent doesn't mean you own them. अबे तुम सबके खुद के रूम थे हैं? तुम अलग अलग रूम में सोते थे न? मतलब तुम ऐसे हॉल वगैरह में या फिर किचन वगैरह में नहीं सोते थे? तुमको ऐसे माँ बाप ने अलग रूम लेके दिया था? अबे मुझे सच सच बताना, मुझे खुद ही गरीबी का एहसास हो रहा है यहाँ। ये तो मेरे लिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें ही है। अबे लेकिन छोड़ो, मैं फिर भी कहता हूँ तुम्हें, मेरा ये मानना है कि अगर बच्चों को गंदी चीजें देखनी है तो वो कैसे भी देखेंगे। तुम उनके कमरों के दरवाजे बंद करवाओ तो बाथरूम में जाके देखेंगे, बाथरूम से निकलवाओ तो पार्क में जाके देखेंगे, पार्क से निकलवाओ तो स्कूल में जाके देखेंगे, स्कूल से निकलवाओ तो स्कूल के टॉयलेट में जाके देखेंगे। तो ये इलाज तो बराबर नहीं है। मेरा तो मानना है कि तुम अपने बच्चों से सीधी सीधी बात करके उनको पहले से वार्निंग दे दो। अबे या फिर वो पहले जैसे मारपीट होने का हमारा वैसा करो, बच्चे वैसे ही सुधरे हुए रह जाते हैं। तो चलो यार, इसी बात पे आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। दैट्स इट। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना यार, प्लीज अपना शेयर करना फेमिनिस्ट दोस्तों के साथ। मजाक कर रहा हूँ, सबके साथ शेयर करना। और अगला वीडियो तुमको किस टॉपिक पे चाहिए या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मेरे को मैसेज करो। मैं तुम लोग को मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट बेबीज।